आत्मबंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज पर्युषण पर्व का छठा दिवस है और वह छठा दिवस हमारे समक्ष दान के मोती लेकर उपस्थित हुआ है। आत्मबंधुओं, भारतवर्ष में सदैव अनेक बड़े से बड़े दानी हुए हैं। उनमें से कुछ विनम्र अहंकार रहित हुए तथा कुछ अहंकारी भी हुए हैं। ऐसे अहंकारी दानी अपने यश के विस्तार के लिए ही दान देते रहे। उनके हृदय में गरीबों के प्रति सच्चे प्रेमी और प्रेम की क्या है मात्रा कम रहती है। आत्मबंधुओं, दान एक ऐसा राजपथ है जिस पर आसानी से चलता हुआ मनुष्य अपनी मंजिल के निकट पहुंच सकता है। दान ही वह संजीवनी औषध है जो जमींदारों और गरीबों को जिला सकती है। दान वह सत्य शाखी या सहस्त्र शाखी कल्प वृक्ष है जिसके सुपरिमाण सुफल होने से हजारों रूपों में क्या है प्रकट होते हैं। आत्मबंधुओं, दिया हुआ दान ही चिरकाल तक निधि के रूप में सुरक्षित रहता है। धन रूपी महल का शिलान्यास दान से ही होता है। धर्म रूपी भव्य भवन का प्रवेश द्वार भी दान ही है। तो दान की महिमा तो क्या है, अपरंपार है। आत्मबंधुओं, सिकंदर के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि सिकंदर ने विश्व पर विजय प्राप्त करके भी क्या यश पा लिया, किंतु दान देने वालों को यश सर्वत्र फैलता है। दानवीर जो झगड़ूसा हुए हैं, वो झगड़ूसा को ऐसी स्थिति ने झकझोर दिया कि उनका हृदय अनुकंपा से द्रवित हो गया। उन्होंने गांव-गांव में लगभग 100 से अधिक दानशालाएं खुलवा दी थी। झगड़ूसा को पता चला कि कितने ही ऊंचे खानदान के लोगों को आर्थिक स्थिति विषम हो गई हो, फिर भी वह मांगने में संकोच करते हैं, तो उनके लिए एक पर्दा डालकर भी उन्होंने क्या है दानशाला बनवाई। आत्मबंधुओं, जिसमें बताते हैं कि केवल अंदर से हाथ जा सकता था और लोग हाथ डालते, झगड़ूसा स्वयं हाथ में के अंदर उन्हें रुपए पैसा धन आदि रख देते थे और वो संतुष्ट होकर के क्या है जाते थे। आत्मबंधुओं, ऐसे झगड़ूसा की बड़ी प्रसिद्धि सुन रहे थे। स्वयं भिखारी के वेश के अंदर वो राजा क्या है परीक्षा की दृष्टि से सेठ झगड़ूसा के यहाँ पहुंचा और पर्दे में हाथ डाला। झगड़ूसा ने उस हाथ की रेखाओं से जो क्या है कोई बहुत ही क्या बड़ा आदमी समझकर और ये जानकर कि ये अप्रतिग्रस्त हैं और एक बहुमूल्य हीरे की अंगूठी दे दी। आत्मबंधुओं, जब राजा ने दूसरा हाथ झगड़ूसा के सामने खोला तो सेठ ने भिखारी राजा के हाथ में दूसरे हीरे की अंगूठी दे दी। राजा दोनों अंगूठी अपने राजमहल में ले गया और दूसरे दिन सभा के अंदर उन झगड़ूसा को बुलाया और अंगूठी दिखाकर कहा कि ये अंगूठियाँ आपने जो क्या है किसको दी थी और क्यों दी थी। सेठ ने कहा, मैंने हाथ रेखा तो देखा और हाथ की रेखाओं को देखा तो मुझे लगा कि ये बड़ा आदमी है, अंत में मैंने ये अंगूठी दे दी। किंतु जब उसने दूसरा हाथ फैलाया तो मुझे लगा कि किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है, अतः मैंने उसे दूसरी बहुमूल्य अंगूठी दे दी। आत्मबंधुओं, इस बात पर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और सेठ का बहुत अधिक मान सम्मान किया और हाथी पर बिठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली। दानी का सर्वत्र सम्मान होता है, अतः दानी का परम कल्याण होता है। किसी कवि ने भी कहा है, अरे मुसाफिर जग में आकर कर जा कुछ दान, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। तीन लोक में होते रहते दानी के गुणगान, दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान। दानशील तब भाव बताया, नाम दान
गलियों में जाए।